हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज का वीडियो जो है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग फिर से क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेसन अर्थव्यवस्था और इसके इतिहास के विकास में मौद्रिक विकास को पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पूरा क्लियर पढ़ लेंगे, ठीक है। और हाँ, आज ये वीडियो कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज कुछ बच्चे जो हैं हमेशा मैसेज करते हैं, हमेशा चैनल पे रेगुलर होते हैं, जो मैसेज करते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर देते हैं, तो उनका आज मैं नेम बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चे चैनल पे रेगुलर रहते हैं और कौन कौन बच्चे डेली पढ़ते हैं। तो देखिए, चलिए आज हम जान लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले हैं राजू कुमार, ठीक है। तो ये बच्चे जो हैं हमेशा जो हैं पढ़ते हैं इस वीडियो से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं हमको। और आप पूछ रहे थे कि मैम साइंस जो है लाइन बाय लाइन हो गया। नहीं बेटा, अभी नहीं हुआ है, लेकिन होगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हमें भी पढ़ना होता है, तो इसलिए हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद है कृति गुप्ता, ठीक है। इन्होंने भी आंसर किया है इसका, मार्टिन लूथर, ठीक है। क्वेश्चन जो था तो मार्टिन लूथर इन्होंने भी आंसर किया है। उसके बाद है ज्योतिष जय, ठीक है, इन्होंने भी एक मैसेज किया है। उसके बाद देखिए एक और हैं, एक है एमडी अबीद, ठीक है। ये भी हैं बच्चे रेगुलर रहते हैं इस पे। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आप लोग इतना चैनल पे रेगुलर रहते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। और आशा करते हैं कि आप लोग और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है मौद्रिक विकास के बारे में। चलिए, तो मौद्रिक विकास के बारे में आज लोग हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए, आज देखा जाए तो हर एक मनुष्य में, आज जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इसमें जो मनुष्य है उनको हर एक प्रकार का क्या है, सुविधा मिला हुआ है, प्राप्त है उनको, ठीक है। यदि हम इसके पिछले इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ा है। देखिए, अगर पिछले इतिहास में हम लोग जाकर देखें तो वहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं कि सुख सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराने में, अभी तो हम लोग आसानी से जी रहे हैं, हर चीज़ हम लोग को मिल रहा है, लेकिन जो पुराने लोग थे, जो इतिहास देखा जाए पुराना, तो उस समय क्या था कि जो अभी हम लोग आराम से हैं वो चीज़ उपलब्ध कराने में क्या है, कठिन परिश्रम करना पड़ा था। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करके जो है अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। कह सकते हैं कि जब लोग क्या करते थे, जब क्या किया था कि मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, पैसा रुपया, अभी तो हम लोग आसानी से, आप लोग मम्मी से कहते होंगे मम्मी 10 रुपये दो, ये खरीदना है वो खरीदना है, तो आप लोग ले लेते होंगे। लेकिन पहले क्या था कि मुद्रा नहीं था उस समय, तो क्या होता था कि वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अर्थव्यवस्था की उस व्यवस्था को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसको टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जाम में कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या हम लोग टिक करेंगे कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो वस्तु से वस्तु का लेन देन करके मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था, और उसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैटर सिस्टम, ठीक है। वह अवस्था जो है आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी, यानी वस्तु से वस्तु की लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली हुई। तो यही जो प्रणाली थी, ये क्या हुई, ये हमारी आर्थिक विकास की सबसे पहली सीढ़ी थी, ठीक है। देखिए, आप लोग बड़े होंगे तो सबसे पहले आपको नॉलेज आपकी माँ से मिला होगा, उसके बाद ये आपका पहला सीढ़ी था आपकी माँ का, ठीक है। माँ ने आपको नॉलेज दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, अभी तक आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक आप आ रहे हैं, तो ये पहला सीढ़ी हुआ। तो इसी प्रकार जब हमारा आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था का चल रहा था, तो उसमें सबसे पहला हमारा प्रणाली क्या था आर्थिक विकास में, तो वस्तु विनिमय प्रणाली था। क्योंकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम थी। ऐसा इसलिए किया जा सकता था क्योंकि उस समय क्या था, जनसंख्या कम था, मनुष्य की जो संख्या थी, आज तो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, लेकिन पहले क्या था कि बहुत कम आबादी थी, तो लोग क्या
करते थे कि जितना ही सामान है उतना ही से अपना काम चला लेते थे, और इसी वस्तुओं की लेन देन यानी आदान प्रदान से उनकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाया करती थी। और इसी कम जनसंख्या के कारण क्या होती थी, तो वो आसानी से वस्तु का लेन देन करके अपनी जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़कर बड़े गांव या क्षेत्र में मनुष्य का फैलाव होने लगा। इसी स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय का एक सामान्य इकाई मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए, अब देखिए क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं जो हैं बढ़ती चली गई, और चली गई तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब जहाँ छोटे से कस्बे में रहते थे अब गांव होने लगा, क्षेत्र होने लगा। इन सारे क्षेत्रों में क्या होने लगा, मनुष्य का फैलाव होने लगा। और इसी स्थिति में मनुष्य में एक सोच आया कि जो सामान्य जो एक मुद्रा है, मतलब मुद्रा को एक सामान्य इकाई के रूप में माना गया और वो हमारे सामने प्रकट हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के विनिमय का क्रिया होती है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में बताया है एक्सचेंज। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं, पहले क्या होता था कि हम लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे और वस्तु से वस्तु का लेन देन करके हम लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब जनसंख्या बढ़ा, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण अब क्या हुआ कि वस्तु से वस्तु का लेन देन नहीं हो पाया, तो उसी समय क्या आया, मुद्रा आया। ठीक है, और अब दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपनी आवश्यकताएं पूर्ति के लिए अनाज या वस्तुओं के बंडल को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा। पहले क्या होता था कि बहुत जिसको ज़रूरत है सामान का, मतलब वस्तु से वस्तु की लेन देन के लिए, उसको बहुत बहुत अनाज उठाना पड़ता था, ज़्यादा चीज़ देना पड़ता था। तो ये चीज़ जो थी, वस्तुओं का बंडल यहाँ से वहाँ ले जाना, तो इसकी अब ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मुद्रा जो है एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन में आने लगा था कार्य में। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए सरकार का अभ्युदय हुआ। मतलब अब देखिए, अब यहाँ पे सरकार आती है। जब मुद्रा आ गया तो अब व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए सरकार आ गई। ठीक है, तो देखिए सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। यानी सरकार ने भी मुद्रा को स्वीकार किया और जनता के विश्वास से उसने क्या किया, मुद्रा का चालन किया। अब देखिए क्या है कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज़ की आवश्यकता महसूस करने लगे। अब देखिए इच्छा जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इच्छा करना चाहिए, फालतू चीज़ों के लिए नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ पर लोग अच्छी चीज़ों के लिए इच्छा कर रहे हैं। लोग क्या चाह रहे थे, पहले क्या हुआ कि वस्तु से वस्तु की लेन देन, ठीक है, उसके बाद लोगों को मुद्रा का मतलब वस्तु से वस्तु का लेन देन अब उनको लगने लगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो उससे क्या हुआ, उसके बाद मुद्रा आया। मुद्रा से भी अब लगने लगा कि थोड़ा हल्की चीज़ चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होने लगी। देखिए पढ़ते हैं आगे। फलतः देश की सरकार के आधिपत्य में स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण जो है किया जाने लगा। हुआ कि अब लोगों को क्या होने लगा कि बैंकों की स्थापना होने लगी। सरकार ने क्या किया कि अब बैंक की स्थापना कर दी, और जिसके कारण लोग क्या कर सकते थे कि आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण जो है एक जगह से दूसरे जगह कर सकते थे, और जिसको हम लोग चेक के नाम से जानने लगे। ठीक है, इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम से जारी करता था, और सरकारी आधिपत्य से स्थापित जो बैंकों के द्वारा पैसों का आदान प्रदान होता था। ठीक है, मतलब ये क्या करता था कि जैसे अभी बैंक में है कि अभी आप आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी। मानिए आपके घर के भैया दीदी कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, या पापा आपके बाहर पैसा कमा रहे होंगे, तो वहाँ से आपके लिए यहाँ पैसा भेज देते होंगे। कैसे? बैंक के थ्रू ही। तो
ये सारी चीज़ें लोगों में आ गई थी। अब उनको मुद्रा से अच्छी चीज़ें क्या लगने लगी, तो एक जगह से दूसरी जगह पैसा का हस्तांतरण होने लगा। ठीक है, तो अभी जिस प्रकार से होने लगा है कि कहीं भी रहिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मतलब पैसा आ जाता है आसानी से, दिक्कत नहीं होता है। अब तो बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं। अब क्या करना है, अब तो कहीं भी जाइए गूगल पे कहीं भी चल जाता है। अब तो बहुत सारी दिक्कतें जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं आधा से अधिक। चलिए, आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। वही बात है, सही बात है। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा काम, मतलब मानव का जो दिमाग का काम होता है, वो आधा से अधिक कौन कर रहा है, तो एक मशीन जिसको हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। आजकल कंप्यूटर का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। यह मशीन मानव के लिए किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेज़ी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान प्रदान में भी सहयोग करता है। कंप्यूटर कैसा होता है, इसे चित्र में दिखाया गया है 1.1 में। ठीक है, आजकल कौन ऐसा बच्चा नहीं है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, लेकिन ये तो बता रहा है आपको चित्र में देखने के लिए, तो आप तो देख लीजिए एक बार। देखिए, आजकल कंप्यूटर सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो गया है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहां कंप्यूटर लोगों के लिए उपयोग में था, वहीं अब क्या है, लैपटॉप काफ़ी प्रचलन में है। उसके बाद है मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक जो आविष्कार के कारण जो है संभव हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस प्रकार से एक मानव जो है पहले वस्तु पे डिपेंड था कि एक वस्तु देगा तो दूसरा वस्तु मिलेगा, लेकिन आज किसी को एक दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आजकल जो है डिजिटल लाइफ आ गया है, सब कोई आसानी से हर चीज़, पैसा एक दूसरे से यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जब चाहे, 24 घंटा अवेलेबल होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग कंप्यूटर को थोड़ा। अब तो आप लोगों के पास एक एक फ़ोन होगा अभी। ठीक है, आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। जब एक व्यक्ति से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। देखिए, जब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, बिना बैंक के विलंब के माध्यम से पैसों को क्या करता है, लेन देन करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोर बैंकिंग जो है प्रणाली होती है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अभी तो आपको नहीं लगेगा कि उतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाके ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, और इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिक संकेत यानी मैकेनिकल मार्क से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। और इसी प्रकार देखिए, प्लास्टिक के कार्ड का कहने का मतलब है जो एटीएम कार्ड होता है ना, वो इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, प्लास्टिक कार्ड के नाम से जाना जा रहा है। थोड़ा दिक्कत होता होगा ना आपको लोग। देखिए, कुछ वर्ड होता है ना हिंदी में, उसका एकदम मीनिंग अलग ही होगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे अभी प्लास्टिक का कार्ड, अब क्या है, कुछ नहीं, आपको समझ में नहीं आया प्लास्टिक का कार्ड कैसा होता होगा, ऐसे सोच के लेकिन अब समझ में आएगा ना कि प्लास्टिक का कार्ड, अगर उसी को हम हिंदी में इंग्लिश में बोले एटीएम कार्ड, तब आपको झट से समझ अच्छा ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर कहेंगे प्लास्टिक के कार्ड कहाँ है, प्लास्टिक का कार्ड कौन सा, किसी से पूछिएगा प्लास्टिक का कार्ड तो कहेगा उल्लू है क्या, छोटी बच्ची हो क्या। चलो, ज़्यादा मस्ती नहीं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। तो यही बताना था कि प्लास्टिक का कार्ड ज़्यादातर लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ये समझ जाएंगे कि एटीएम कार्ड क्या है। तो हिंदी में यहाँ दिया है प्लास्टिक का कार्ड, इसका मतलब क्या होगा, एटीएम कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होता है। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है, उसे एटीएम कहते हैं।
एटीएम का आप लोग क्या बोलते हैं फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखें, क्या, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के अदला बदली के युग से हम लोग मुद्रा के युग में प्रवेश किए। आज हम बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग, ठीक है, कोर बैंकिंग तक एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं। अब तो एटीएम का भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट गूगल पे कर दो आराम से, ठीक है। तो एटीएम के अलावे हमें आज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जो है प्राप्त है। इसे हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हम लोग को ये चीज़ बताई कि किस प्रकार से हमारे देश में अर्थव्यवस्था जो है इस सारी चीज़ों का विकास हुआ है। पहले लोगों को क्या करना पड़ता था, एक छोटा सा टॉपिक में समझ लीजिए इसको, ठीक है। क्या, अब आपको ये पूरा डिटेल में बताना नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई पूछे कि अच्छा बताओ कि जो अर्थव्यवस्था है इसका विकास कैसे हुआ, मुद्रा जो है वो हमारे तक कैसे पहुंचा, तो आप सबसे पहले बोलिएगा। देखिए, पहले क्या होता था कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ तो तब वस्तु से वस्तु की लेन देन की जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को इसमें दिक्कत होने लगा, थोड़ा लगा कि अब जनसंख्या बढ़ रही है तो धीरे धीरे क्या करनी चाहिए, हमको अपने लिए कुछ ना कुछ करनी चाहिए। तो इसके लिए मुद्रा का विकास हुआ। तो मुद्रा जो है अब कहीं भी हर तरह का कार्य करती थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब मुद्रा से भी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी लोगों को। तो क्या आया, बैंक की स्थापना हुई। अब बैंक के द्वारा लोगों को लगा कि कहीं ट्रांसफ़र करना हो तो इनके लिए दिक्कत होने लगा, तो मुद्रा हस्तांतरण का भी प्रक्रिया चलने लगी। उसके बाद हमारे पास आ गया प्लास्टिक का कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग को सुविधा उपलब्ध कराने लगी। तो इस प्रकार इस छोटी सी सर्कल से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें मौद्रिक विकास का कहानी जो है किस प्रकार है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, मौद्रिक विकास की एक संक्षिप्त कहानी बताई गई है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तुओं का जो है सेवाओं का विनिमय, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछता है, वस्तु विनिमय प्रणाली पूछेगा या तो मौद्रिक प्रणाली, जरूर पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, तो बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन, ठीक है। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, तो इसके अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे दूर अवस्थित जो व्यक्ति होते हैं उसके बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण होता है, ठीक है। अब देखिए, एटीएम क्या है, तो प्लास्टिक के छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड बोलते हैं। और एटीएम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, फॉर्मूला बोल रहे हैं। डेबिट कार्ड किसको बोलते हैं, तो डेबिट कार्ड है बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप अपना जमा राशि के पैसे को उपयोग कर सकते हैं, यानी पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपके घर में जो एटीएम कार्ड होगा वो उसको हम लोग डेबिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्रेडिट कार्ड किसको बोलते हैं, तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके आधार पर उसके आधारक के द्वारा पैसा या वस्तु को प्राप्त कर लेना होता है, ठीक है। मुद्रा के इस विकास को हम लोग कहानी से समझे हैं एक, ठीक है। अब देखिए, एक सिंघालनी, शायद पता नहीं, दिख नहीं रहा है, एक किसी गांव की कहानी है, ठीक है। हाँ, सिंघासनी गांव का कहानी है एक, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि हम पढ़ाएंगे। एक छोटा सा कहानी है, आप लोग सिंपल समझ सकते हैं, आप लोग समझदार बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, तो छोड़िए इसको, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि आर्थिक विकास की क्या है, जो आर्थिक विकास की माप और सूचकांक है। ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है।
ज़्यादा नहीं है, छोटा ही है। तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, उसमें पूरे अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें आधा पढ़ाएंगे फिर उसमें आधा पढ़ाएंगे तो आपके लिए ही दिक्कत होगा। ऐसे एक ही वीडियो में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसका वीडियो बनाते हैं, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय आय के बारे में और विकास की जो माप है और सूचकांक के बारे में, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।